नमस्कार। किसी ने सोचा नहीं होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता रिटायर किए जा रहे हैं या मार्गदर्शक मंडल में डाले जा रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के एक बुजुर्ग नेता का ऐसा इस्तेमाल हो सकता है। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद और उनका इस्तेमाल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर को पूरा करने में। अब वो कैसे इस मिशन में काम आएंगे, उनकी क्या उपयोगिता होगी, वो किस तरह से काम करेंगे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, इन सब का जवाब पिछले 5 दिन में गुलाम नबी आज़ाद ने जो किया है उसी में छिपा हुआ है। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उन सब से इसका जवाब मिल रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कश्मीर को पूरा करने में भागीदार बनेंगे। उनकी कितनी उपयोगिता है, एक व्यक्ति कितना उपयोगी हो सकता है, इसकी मिसाल बन रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। उनकी उपयोगिता कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बारे में जो बनी बनाई धारणा है, पिछले 7-8 साल में जो धारणा बनाई गई है राहुल गांधी को लेकर के, उस धारणा को मजबूत करने, उसकी पुष्टि करने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल है। उनका दूसरा इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने में है। उनका तीसरा इस्तेमाल भाजपा की चुनावी जीत को सुनिश्चित करने में है। जम्मू कश्मीर में भाजपा की चुनावी जीत कैसे सुनिश्चित होगी, इसमें उनका इस्तेमाल है। उनका चौथा इस्तेमाल चुनाव बाद की स्थितियों के लिए भी है, लेकिन वो जब स्थितियां बनेंगी तब बनेंगी, पहले उससे पहले की स्थितियों पर बात करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने एक वीडियो में बात किया है और जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर के जो रिपोर्ट आई है और मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है और जिस तरह से सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण हुआ है, कश्मीरी पंडितों के लिए सीटों का आरक्षण हुआ है, जम्मू रीजन में सीट बढ़ाई गई है, इन सब का लब्बो-लुआब ये है कि बीजेपी ऐसी स्थिति पैदा करना चाह रही है कि वो अकेले दम पर बहुमत हासिल करे या बहुमत के इतने नज़दीक पहुंच जाए कि उसी की सरकार बने, दूसरा कोई सरकार न बना पाए कश्मीर में। इस काम में गुलाम नबी आज़ाद की बड़ी उपयोगिता होगी और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात काफ़ी पहले उन्होंने यह रणनीति बनाई थी और यह भांप लिया था उन्होंने कि गुलाम नबी आज़ाद की उपयोगिता होगी। तभी पिछले साल जब राज्यसभा से गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हुए तो उनके विदाई भाषण में प्रधानमंत्री भावुक हो गए, प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू आ गए। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री सदन में है और वो दोनों सदनों में नेताओं की विदाई देख रहे हैं। इसके पहले कभी किसी के लिए उनके आंसू नहीं निकले थे और गुलाम नबी आज़ाद तो ऐसे नेता हैं कि उनके लिए उनकी पार्टी के किसी नेता के आंसू नहीं निकले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए भावुक हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद उनका जो लुटियन जोन का बंगला है, उस बंगले का बार बार एक्सटेंशन किया गया उनके नाम से। सोचे रामविलास पासवान जैसे नेता का बंगला भारत सरकार ने खाली करा लिया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का बंगला नहीं खाली कराया गया। वैसे भी गुलाम नबी आज़ाद को उस बंगले से बड़ा मोह है, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी बागवानी की हुई है, तो वो बंगला उनके पास है। तो ये 3 संकेत ऐसे हैं जिनसे लग रहा है कि मोदी पहले भांप गए थे कि आज़ाद की क्या भूमिका होगी। और आज़ाद ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी, एक निश्चित समय पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। उनके कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले यह खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है और प्रवासी मतदाताओं को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। इस बात का काफ़ी विरोध किया गया जम्मू कश्मीर में, विरोधी पार्टियों ने इसका, विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कोई विरोध नहीं किया है। अब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अलग हो गए हैं। अलग होते ही पहला काम उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर किया। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को बचकाना और अपरिपक्व बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बड़ी कोशिश की गई कि राहुल गांधी नेता बने, लेकिन वो नेता नहीं बन पाए, उनकी रुचि नहीं है नेता बनने में। तो ये राहुल गांधी के बारे में ये धारणा पिछले 8 साल में बीजेपी ने बनवाई हुई है। बीजेपी के IT सेल ने और सोशल मीडिया के फॉरवर्ड्स के जरिए ये उनकी धारणा बनाई गई है। उसी धारणा को और मजबूत किया है आज़ाद ने। दूसरा काम उनका था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कमज़ोर करना। ये काम उन्होंने बड़े जोर शोर से शुरू कर दिया है। वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से बीजेपी का समर्थन उनको मिल रहा होगा। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद से 68 नेता, अब तक 68 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं वहाँ, जिसमें पहले 4 लोगों ने छोड़ा, उसमें विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी थे और उसके बाद 64 लोगों ने छोड़ा। उन 64 लोगों में
कांग्रेस की सरकार के समय, कांग्रेस की साझा सरकार के समय उप मुख्यमंत्री रहे ताराचंद भी शामिल हैं, माजिद वानी शामिल हैं जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, मनोहर लाल शर्मा शामिल हैं। तो आप समझें गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के साथ कौन जा रहा है? कश्मीरी ब्राह्मण जा रहे हैं, जो कांग्रेस का चेहरा थे, वहाँ गैर मुस्लिम चेहरा जो होते थे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का, वो छोड़ करके गुलाम नबी आज़ाद के साथ जा रहे हैं। ताराचंद और मनोहर लाल शर्मा ऐसे ही नेता थे, माजिद वानी पूर्व मंत्री रहे हैं। तो ये सारे नेता, इन सारे नेताओं के पार्टी छोड़ने का मतलब है कि वहां कांग्रेस कमजोर हो रही है। अब तीसरा जो काम है इन नेताओं के जरिए गुलाम नबी आज़ाद जो काम करेंगे वो ये है, वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह की दो स्ट्रेटजी उनकी होगी, उनकी दो रणनीति होगी, जो जिसका अंदाजा लग रहा है। जम्मू के लिए उनकी रणनीति अलग होगी। जम्मू में चुनाव जीतने की रणनीति से गुलाम नबी आज़ाद नहीं लड़ेंगे। जम्मू में वो कांग्रेस और दूसरी जो नेशनल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी, एनसी और आईएनसी, यानी कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों पार्टियों को हराने के लिए गुलाम नबी आज़ाद पॉलिटिक्स करेंगे कांग्रेस, ताकि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके जम्मू संभाग में। ये वो क्षेत्र है जहां गुलाम नबी आज़ाद की बहुत अच्छी पकड़ है, जहां के वो नेता हैं, जहां उन्होंने पूरी जिंदगी राजनीति की है। यहां वो ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे जो इन पार्टियों के वोट काटेंगे। जो काम राजनीतिक रूप से सबने देखा कि मायावती ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो किया था, वो काम गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बना करके जम्मू संभाग में करेंगे। कश्मीर घाटी में उनकी रणनीति अलग होगी। कश्मीर घाटी में वो चुनाव जीतने की राजनीति करेंगे। चुनाव जीतने की राजनीति इसलिए क्योंकि जम्मू संभाग में सिर्फ 43 सीटें हैं और अगर बीजेपी अधिकतम सीटें जीत लेती है तब भी उसको सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों की जरूरत होगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 46 का है और जम्मू संभाग में सिर्फ 43 सीटें हैं। तो कश्मीर घाटी में कुछ सीटें जीतने की जरूरत है बीजेपी को। कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित सीट हो सकता है बीजेपी जीते, लेकिन इसके बावजूद उसको मदद की जरूरत होगी। ये मदद जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी करेगी। कश्मीर घाटी में वो इस रणनीति से लड़ेंगे कि वो कुछ सीटें जीते। अब ये सवाल उठेगा कि जब सब लोग जान गए हैं और ये वो मतदाता इतने होशियार हैं कश्मीर के कि वो जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के लिए काम करेंगे, फिर भी उनको वोट क्यों देंगे? तो ये कोई नई बात नहीं है। यह जानते हुए भी कि कोई नेता बीजेपी के प्रति सॉफ्ट है या उसके साथ जा सकता है, कश्मीर घाटी में लोग वोट देते रहे हैं उसको। अब्दुल्ला परिवार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहा है, इसके बावजूद घाटी में चुनाव हुए तो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी खासी सीटें जीती है 2002 के चुनाव में भी, उस 2008 के चुनाव में भी और उसके पहले के चुनाव में भी, जब लोग जानते थे कि ये अगर जीत के जाएंगे लोकसभा चुनाव में तो केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी उसका समर्थन करेंगे, वो बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो। वाजपेयी की सरकार को तो समर्थन किया ही था, इसके बावजूद उनको वोट मिले। तो जो कश्मीर में घाटी में जो मुसलमान हैं उनको अगर बीजेपी से परहेज है या किसी तरह का दुराव है, वो नहीं चाहते हैं बीजेपी को वोट देना, फिर भी वो उस बीजेपी का समर्थन करने वाली उस पार्टी को वोट दे सकते हैं जिसका लीडरशिप मुसलमान हो, जिसके उम्मीदवार मुसलमान हो। तो इस स्थिति को, ये जो एक यूनिक फीचर है कश्मीर घाटी के मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न का, उसको जो गुलाम नबी आज़ाद भुनाएंगे। कश्मीर घाटी में वो ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे, उनको तमाम संसाधन मुहैया कराए जाएंगे ताकि वो वहां से कुछ सीटें जीते, 2, 4, 5 जितनी भी सीटें मिलेंगी वो सीट चुनाव के बाद बीजेपी के काम आएगी। तो ये जम्मू संभाग की अलग पॉलिटिक्स होगी, वहां बीजेपी को जिताने के लिए रणनीति बना के चुनाव लड़ेंगे आज़ाद, और कश्मीर घाटी में खुद चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। इन दोनों का मकसद बीजेपी को ही फायदा पहुंचाना है। अब इतनी भरूपयोगिता नहीं है जम्मू कश्मीर की राजनीति से, में ही इतनी भरूपयोगिता नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में काम आएंगे, क्योंकि वो अखिल भारतीय नेता हैं। उन्होंने खुद ही बताया है, अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश का कोई राज्य नहीं है जहां वो प्रभारी नहीं रहे। पहली बार गुलाम नबी आज़ाद महाराष्ट्र से ही जीतकर लोकसभा में आए थे। लगातार 2 बार वो महाराष्ट्र से चुनाव जीते थे, 1980 में और 1984 में। तो वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जानते हैं बहुत अच्छे से। वो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को जानते हैं। वो तमिलनाडु में रहे हैं, वो देश के हर राज्य में प्रभारी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी लंबे समय तक प्रभारी रहे हैं। तो इन राज्यों में भी उनकी उपयोगिता है। अभी उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के लीडरशिप पर अटैक किया, जितनी बुरी बातें कही, जितनी बदतमीजी के अंदाज में उन्होंने राहुल गांधी के लिए बात की है, इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मिलने उनके घर गए। अब कहने को तो हुड्डा कह रहे हैं कि ये शिष्टाचार की मुलाकात थी, ये वो पुराने साथी हैं इसलिए मिलने गए, लेकिन ये शिष्टाचार नहीं होता है कि कोई नेता आपके लीडरशिप पर अटैक कर रहा है तो आप न सिर्फ चुप हैं बल्कि उससे मिलने भी जा रहे हैं। इसका मतलब है, इससे ये अंदाजा भी लगता है, जो गुलाम नबी आज़ाद ने खुद ही कहा हुआ है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे।
लेकिन अभी उस राष्ट्रीय पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो जम्मू कश्मीर यूनिट में जम्मू कश्मीर के नेताओं को ले रहे हैं, लेकिन जब वो पार्टी की और दूसरे स्टेट्स में यूनिट लॉन्च करेंगे, जब वो राष्ट्रीय पार्टी उनकी होगी और वो लॉन्च करेंगे, तो संभव है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में उनकी पार्टी में जाएं, आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी में जाएं, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में उनकी पार्टी में जाएं। ये सारे नेता उनसे मिले हैं। मनीष तिवारी हो सकता है कि पंजाब में उनकी पार्टी में जाए। तो ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे जिसकी एक यूनिट लॉन्च कर रहे हैं, उसके आगे की यूनिट्स के लिए ये नेता जा सकते हैं। फिर सोचिए कांग्रेस पार्टी को कैसा झटका लगेगा, कांग्रेस पार्टी कितनी कमजोर होगी अगर उसके ये बड़े स्थापित और सधे हुए नेता चले जाते हैं उनके साथ। तो एक ये बड़ी उपयोगिता उनकी गुलाम नबी आज़ाद की अभी दिख रही है। उनकी एक तात्कालिक उपयोगिता भी है जिसका अभी इस्तेमाल हो गया। वो अभी तुरंत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में उनका इस्तेमाल हो गया। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तैयारी के साथ 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे और वो बड़ी रैली हो रही है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह से लोग जुटाए जा रहे हैं। कांग्रेस को वो बड़ी रैली करनी है और उस रैली से एक माहौल बनना है जिसके आधार पर 7 सितंबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने उसी 4 सितंबर को ही जम्मू कश्मीर में अपनी रैली का ऐलान कर दिया है। वो जम्मू में सैनिक कॉलोनी में 4 सितंबर को 11 बजे सुबह रैली करेंगे और वहां एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उसी मंच पर कांग्रेस छोड़कर आने वाले तमाम कोई 70-80 नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। कुछ और बड़े नेता भी शामिल हो तो हैरानी नहीं होगी। ये काम 4 सितंबर को होगा। एक तरफ कांग्रेस अपनी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली कर रही होगी दिल्ली में, और दूसरी ओर जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की रैली हो रही होगी जिसमें वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे और जिसके मंच पर दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के नेता होंगे, जो प्रदेश के ही नेता होंगे लेकिन वो होंगे। अब वो एक नई पार्टी का भी ऐलान करेंगे। तो जो मीडिया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि मीडिया किसको ज़्यादा तवज्जो देगा। जिस तरह से पिछले 5 दिन में कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद को तवज्जो मिली और तमाम चैनल्स और अखबार और सोशल मीडिया में उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, उसे देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता है कि जम्मू की रैली कम से कम मीडिया कवरेज के मामले में रामलीला मैदान की रैली पर भारी पड़ सकती है। उस मंच से गुलाम नबी आज़ाद कुछ ऐसी बात कह सकते हैं राहुल गांधी को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के जिसकी सुर्खियां बन जाए, सारे दिन उसकी खबर चलती रहे। उसके 2 फायदे हैं। एक तो कांग्रेस की इतनी मेहनत से आयोजित की गई रैली को फेल करार दिया जाएगा, उस पर से ध्यान हटाया जाएगा, और दूसरा महंगाई के मुद्दे पर से ध्यान हटा दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी इस समय चाहे जितनी भी बातें कही जाए और सरकार के लोग, भाजपा के लोग जितनी भी हिम्मत दिखाएं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर पार्टी बैकफुट पर है। महंगाई का मुद्दा लोगों को चुभ रहा है और लोग इसकी बात कर रहे हैं। इसलिए महंगाई के खिलाफ जो रैली हो रही है उस पर से ध्यान हटाना एक बड़ी ज़रूरत है बीजेपी के लिए, और यह ज़रूरत जम्मू में रैली करके गुलाम नबी आज़ाद पूरी करेंगे। तो पहले दिन जो रैली उनकी हो रही है, जिस दिन कांग्रेस छोड़ने के बाद वो जम्मू जा रहे हैं, उस रैली से ऐसा माहौल बनेगा जिसमें कांग्रेस की रैली दबेगी, उसके ऊपर उसको तरजीह दी जाएगी। महंगाई के मुद्दे के ऊपर उनके बयानों और उनकी नई पार्टी को तरजीह दी जाएगी, और वो एक बीजेपी के लिए बड़ा काम आएगा। तो पहला यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद कांग्रेस को कमज़ोर करना, जम्मू संभाग में बीजेपी की जीत में मदद करना, और कश्मीर घाटी में कुछ सीटें जीत करके मोदी के मिशन कश्मीर को पूरा करना है। वह मिशन जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बनाने का है, और यह काम बीजेपी गुलाम नबी आज़ाद की मदद से करेगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।